बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 7 अक्टूबर 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 15 रबीउल सानी 1447 की तारीख बनती है। आज की अहम तरीन ख़बरों में सऊदी अरब दीगर खलीजी ममालिक के साथ साथ मशरिक़ वस्ता फ़्लाइट ऑपरेशन, जवाज़ात और सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत, वजारत अदल और दीगर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की सरहदी सूरत हाल क्या है, ये तमाम टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, गुज़िश्ता कई दिनों से मैं आप तमाम हज़रात को कुछ अहम इतरात पाकिस्तान और इंडिया की सरहदी सूरत हाल से मुतल्लिक़ा बताता आ रहा हूँ। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इंडिया की तरफ से जंगी जनून मुसलसल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अहम वजह बिहार इलेक्शन की तारीख का ऐलान है। भारतीय इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिहार इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि इलेक्शन में कामयाबी के लिए ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी इंतहाई ज़रूरी हो गई है। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि इलेक्शन से पहले भारत की तरफ से कोई ऐसा फॉल्स ऑपरेशन कर दिया जाए जिसकी बिना पर दोनों ममालिक आमने सामने आकर घुमसान का रन पड़ जाए। याद रखें, पाकिस्तान पहले ही इंडिया को खबरदार कर चुका है कि अब पहले वाली अगर कोई भी गलती इंडिया ने की तो इसे बहुत सख्त खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मगर इंडियन सियासी सेटअप को इस वक्त अगर देखा जाए तो ये इनकी मजबूरी बन गया है। इंतहाई अफसोसनाक रिपोर्ट्स इंडियन बॉर्डर से आ रही हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। इंडिया की जानिब से दो जगहों से बड़े हमले मुतवक्का हैं, एक कश्मीर की सेटअप से और दूसरा कराची के लिहाज से। ये हमले किस कदर ख़तरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा इंडियन अफवाज और वहाँ के सियासतदानों की बातों से लगाया जा सकता है। इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से कहा गया कि इंडिया का मुकम्मल प्लान था कि अगस्त में वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पर हमला कर दे। कशीदगी तो बड़ी, मगर मानसून की बारिशों की बिना पर जो तबाही काफ़ी उतरी है, जिसमें इंडियन पंजाब ख़ास तौर पर शामिल है और उसके बाद पाकिस्तानी पंजाब और दीगर इलाके बुरी तरह से मुतासर हुए और सैलाबी बारिशों की वजह से इंडिया ने ये तमाम मनसूबाबंदी तब्दील कर दी। लेकिन अब बॉर्डर के दोनों अतराफ जंगी हालात पैदा होने का बहुत इम्कान पैदा हो गया है, जिससे इंटरनेशनल परवाज़ें लाजमी तौर पर मुतासर होंगी और कल से पाकिस्तान में तैयारियों के लिहाज से ऐलानात भी कर दिए गए हैं। नई तफसीलात के मुताबिक अफ़गानिस्तान की एक एयरबेस पर भारतीय C-130 ट्रांसपोर्ट तैयारे की लैंडिंग हुई है। वीवर्स, मैंने आप तमाम हजरात से कहा था कि इस मुश्किल टाइम में जब अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, हमेशा की तरह उन्होंने इंडिया का साथ देते हुए अपना एक बाकायदा एयरपोर्ट में लैंडिंग C-130 की है और ये ख़दशा पैदा हो गया है कि भारतीय जंगी साजो सामान अफ़गानिस्तान मुंतकिल होना शुरू हो गया है, जो एक बड़ी जंग का पेशखेमा साबित हो सकता है। लिहाजा एक बड़ी जंग और तवील जंग की प्लानिंग इंडिया की जानिब से की जा रही है। अहम तरीन इतलात के मुताबिक ये खबर भी सामने आई है कि भारतीय अफ़गानी वजारत ख़ारजा में अहम मुज़ाकरात हुए और ये त्यारा अफ़गानिस्तान फ़ौरन पहुँच गया और जंगी साजो सामान से लेस ये त्यारा था जो कि अफ़गानिस्तान की एयरबेस पर पहुंच गया है। जंगी मनसूबाबंदी और मुमकिन तौर पर इंडिया की जानिब से अफ़गानिस्तान को भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए अब इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी नज़र आ रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए तशवीश की बात साबित हो सकता है। मगर जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया है कि हम दोनों महाज़ों पर भी कामयाबी से लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है। जो ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने सोचा है, इसको कभी भी ये नताइज नहीं मिलेंगे, बल्कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि तारीख हमेशा याद रखेगी। याद रखें, इस वक्त कहा जा रहा है कि एक ख़तरनाक डेवलपमेंट है जो कि अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नज़र आ रही है। व्यूअर्स, इंडिया की कोशिश है कि पाकिस्तान को दो तरफ़ा अटैक के ज़रिए शदीद नुकसान पहुँचाया जाए। गुज़िश्ता चंद हफ़्तों से भारतीय खुफिया दौरे पर मुख्तलिफ अफ़गान ओहदेदार जा रहे हैं और ये तमाम वो ओहदेदार हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ सोच रखते हैं
और इनकी तमाम हमदर्दियां इंडिया के साथ मुसलसल हैं और इन ओहदेदारों के साथ भारत का एक खुफिया गठजोड़ बड़े अरसे से जारी है। भारत की तरफ से इन्हें 20 करोड़ डॉलर का डोनेशन भी दे दिया गया है ताकि ये दोनों इत्तेहादी मिलकर पाकिस्तान की सालमियत के लिए इंतहाई बड़ा ख़तरा बन सकें। और इस डोनेशन के बाद भारतीय तैयारों को अफगानिस्तान में लैंडिंग मुमकिन हो गई है। इस तमाम सूरत हाल को मॉनिटर करते हुए पाकिस्तानी हुकाम सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि पाकिस्तान की तीनों अफवाज ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी नेवी इंतहाई परजोश अंदाज में हाई अलर्ट पर चली गई है। इस बार कशीदगी से पहले भारत बार बार कराची का नाम ले रहा है और अफवाज का कहना है कि इस बार कराची भारत का अहम हदफ हो सकता है। और दूसरी अहम बात व्यूअर्स ये है कि कराची में हाई प्रोफाइल टारगेट भी बढ़ने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। एयरपोर्ट्स पर, रेलवे, मसाजिद, हर जगह पर सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। कराची में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द दोबारा से सरगर्म नज़र आ रहे हैं और किसी भी बड़ी कार्रवाई के इक़दामात नज़र आते हैं। कुछ इतलात ऐसी आई हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कराची में अपनी सरमायाकारी लेकर बैठे हैं, इन्हें भत्ते की पर्चियां दोबारा से दी गई हैं। कहा गया है कि वो भत्ता दें वरना इन्हें शदीद नुकसान पहुंचाया जाएगा। वीवर्स, ये वही पुराना ज़माना दोबारा से पलटने के लिए है। ऊपर से इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश करना चाहता है। हुकूमत पाकिस्तान और दीगर इदारे भरपूर तौर पर अपनी तैयारी में भी नज़र आते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। वीवर्स, कल मैंने आप तमाम हज़रात से एक अहम ख़बर शेयर की थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हवाले से बहुत सारी अहम खबरें चल रही हैं, जिसमें ख़ास तौर पर इसके सरबराह लेफ्टिनेंट आसिम मलिक की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी या कि नहीं, इस बारे में हुकूमत पाकिस्तान ने कोई फ़ैसला नहीं किया था। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह के तौर पर आसिम मलिक की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है, यानी उन्हें रिटायर्ड नहीं किया गया, उन्हें अपनी सर्विसेज पर मुसलसल काम करने के लिए कहा गया है। ये हुकूमत पाकिस्तान का अहम तरीन फ़ैसला बेहतरीन वक्त में सामने आया है ताकि सिक्योरिटी तसलसल को बरकरार रखा जाए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अब भी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहेंगे। ताहम ये वाज़ह नहीं किया गया कि तोसी कितनी मुद्दत के लिए की गई है। अलबत्ता ज़राए के मुताबिक ये फ़ैसला कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और इंडिया की जानिब से मुसलसल दी जाने वाली धमकियों को सामने रखते हुए ये इक़दामात किए गए हैं। डिफेंस माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत का बेहतरीन वक्त में बेहतरीन फ़ैसला सामने आया है। इससे न सिर्फ सिक्योरिटी सेटअप में इस्तेहकाम और तसलसल की पॉलिसी मज़ीद मजबूत होगी ताकि मौजूदा सिक्योरिटी और ख़ारजा पॉलिसी के मामलात बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ाए जा सकें। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने 30 सितंबर 2024 को अपने ओहदे का चार्ज संभाला था। याद रहे, इससे पहले GHQ में एडजॉइंट जनरल के तौर पर भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। इनकी क़ियादत में ISI ने इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अहम तरीन इशूज़ को बड़े वाज़ेह तौर पर नाकाम बनाया है। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से एक इंतहाई अहम तरीन इक़दाम किया गया है। याद रखें, तमाम गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब में अपने वतनों को, अपने मुल्कों को छोड़कर यहाँ रोज़गार के लिए आते हैं तो यकीनी तौर पर अगर कोई भी कंपनी कफ़ील इनके साथ ज़्यादती करता है, इन्हें वक्त पर तनख्वाह नहीं देता, तो इस तमाम सूरत हाल को अब सऊदी हुकूमत ने बेहतर अंदाज में कंट्रोल करने के लिए एक नया सेटअप तरतीब दे दिया है, ऐलान कर दिया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक नया यूनिफाइड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक अब मुलाजमत के मामलात इंतहाई आसान हो जाएंगे और मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ आगे बढ़ेंगे। सऊदी अरब में दो अहम तरीन वजारतें, वजारत इंसाफ और वजारत अफरादी क़ुव्वत यानी वजारत अमल, इन दोनों ने एक इनकलाबी कदम उठाते हुए ये इक़दामात किए हैं। अब मुलाजमत के तमाम मुआहदे एक नए यूनिफाइड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत किए जाएंगे। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक ये मुआहदा न सिर्फ मुलाजमीन बल्कि कंपनी कफ़ीलों के दरमियान ताल्लुक़ को बेहतर बनाएगा, दोनों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों को कानूनी तौर पर महफूज करेगा।
इस मंसूबे के पहले मरहले का आगाज रियाद में हुआ है। सऊदी अरब के ज़राए के मुताबिक इसमें नायब वज़ीर इंसाफ और नायब वज़ीर अफरादी क़ुव्वत ने शिरकत की। ये कॉन्ट्रैक्ट दरअसल इलेक्ट्रॉनिक मुसद्दिका मुआहदों की एक नई सीरीज का हिस्सा लग रहा है। वीवर्स, ये मुआहदा न सिर्फ मुलाजमीन और कंपनी कफीलों के दरमियान इस तरह से तय होगा बल्कि यूनिफाइड लीज कॉन्ट्रैक्ट भी कहलाएगा। गाड़ी की लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से भी इसमें बात की जाएगी। प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से भी बात की जाएगी। वकालत फीस कॉन्ट्रैक्ट और मुकम्मल जो कोई बड़ी बिल्डिंग तामीर हो रही हो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी किस तरह से होगा, इसी सेटअप को आगे बढ़ाया जाएगा। मज़ीद इतलात के मुताबिक ये सब मुआहदे अदालती नफाज के ज़रिए हामिल होंगे, यानी अगर किसी को तनख्वाह या मुआहदे के खिलाफ वर्जी पर शिकायत हो तो वह बराह रास्त अदालत से अपने हकूक़ के लिए बात कर सकता है। इसमें इसे किसी लंबी कानूनी कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली अदालत से रुजू किया जाएगा। सऊदी अरब के माहिरीन के मुताबिक ये नया निज़ाम सऊदी लेबर मार्केट में एतमाद, शफाफियत और इस्तेहकाम लाएगा, स्टेबिलिटी आएगी और ममलिकत को मज़ीद सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुकाम बनाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल सरमायाकार कंपनियां लाजमी तौर पर किसी भी मुल्क में सरमायाकारी उसी वक्त करती हैं जब वहां पर लेबर कवानीन बेहतरीन हों, ताकि लेबर अच्छी मिले और बेहतर तरीके से पुरकशिश तरीके से काम करे ताकि इनकी कंपनियां ग्रोथ कर सकें। मज़ीद इतलात के मुताबिक जहां तनाज़ात बढ़ते हैं वहां कानून और एतमाद काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इस बुनियाद पर सऊदी हुकूमत का ये बेहतरीन इक़दाम है ताकि इंसाफ की फराहमी कंपनियों को, कफ़ीलों को और ख़ास तौर पर वर्कर्स को आसान तरीके से फराहम की जाए। सऊदी अरब में रहने वाले बांग्लादेशी कारकुनों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। सऊदी अरब और बांग्लादेश के दरमियान एक बड़ा मुआहदा तय पा गया है। बांग्लादेशी कारकुनों के लिए नई उम्मीदें पैदा हुई हैं क्योंकि सऊदी हुकूमत के साथ जनरल लेबर रिक्रूटमेंट का तारीखी मुआहदा तय पा चुका है। तफसीलात के मुताबिक रियाद में सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत अहमद अल राजी और बांग्लादेशी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के सदर की जानिब से कहा गया कि जनरल लेबर रिक्रूटमेंट मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान वर्कर्स के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, आजर और अजीर के ताल्लुकात में बेहतरी और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के संग मील के तौर पर करार दिया जा रहा है। इस मुआहदे की अहम पॉइंट्स कुछ ये हैं कि बांग्लादेशी वर्कर्स के अमूर को बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म किया जाएगा, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के दरमियान शफाफ ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों ममालिक ने मार्केट के तवाज़ुन और वर्किंग रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। यहाँ ये वीवर्स बात बताता चलूँ कि सऊदी अरब बांग्लादेशी वर्कर्स के लिए सबसे बड़ा रोज़गार का मरकज़ है। इस वक्त लाखों बांग्लादेशी सऊदी अरब में मुकीम हैं और यही वो तबका है जो अपने मुल्क में तरसीलात ज़र रिमिटेंस का सबसे बड़ा ज़रिया बनता है। ये मुआहदा न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाएगा बल्कि वो तमाम मज़दूर हज़रात जो कि काम के लिहाज से सऊदी अरब में आना चाहते थे, अब इनके लिए काफ़ी आसानी बांग्लादेश के लिहाज से हो जाएगी।